हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कि PSW यूके में एंड होने वाला है कि नहीं, अभी क्या सिचुएशन चल रही है। अभी रिसेंटली इतनी सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, हेडलाइंस आई हैं कि यूके का जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा एंड फिर मैं बताऊंगा कि अभी क्या इंडिकेशन है PSW के बारे में, क्या हो सकता है एंड उससे आप पर क्या इफ़ेक्ट आएगा और आपको अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, दिस इज़ अ न्यू कैमरा सेटअप दैट आई हैव ट्राइड, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगता है, और मेरे को अच्छा लगेगा अगर आपका फीडबैक मुझे मिलेगा। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट मी, आई एम ऋत्विक आर्या. I did my master's in marketing from the University of Edinburgh Business School, and now I'm working full time in the UK, and I make lots of educational videos for students who are in the UK, who will be coming to the UK, and students who have just graduated and moved on to the next phase of their life. तो मैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा informative content लेकर आता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी अगर मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ डू दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली यूके में गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है। यूके में नया प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लिज ट्रस, एंड सिंस प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है तो जो मिनिस्टर्स का पूरा कैबिनेट होता है वो भी चेंज हुआ है। तो जो प्रीवियस होम सेक्रेटरी थी प्रीति पटेल, वो होम सेक्रेटरी की पोजीशन उनसे किसी और के पास चली गई है, और जो न्यू यूके की होम सेक्रेटरी हैं वो हैं सुएला ब्रेवरमैन, एंड उन्होंने पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने की स्टेटमेंट्स पास करी हैं प्रेस में, जिससे पता चलता है कि यूके में आने वाले टाइम में इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा टाइट होने वाली है। जो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी उनके अंडर PSW लॉन्च हुआ था, उन्हीं के अंडर मेरे को याद है पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम आया था। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए थे जो कि इमिग्रेंट फ्रेंडली चेंजेस थे। बट अभी जो सिचुएशन है, जो नई होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिससे काफ़ी क्लियर हमें साइन मिलते हैं कि आने वाले टाइम में जो लेवल ऑफ इमिग्रेशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जाने वाला है यूके में। बिकॉज यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें बैड इमिग्रेशन को कम करना है। अब आप बोलोगे कि बैड इमिग्रेशन क्या होता है, राइट? तो बैड इमिग्रेशन यहाँ के मिनिस्टर्स के हिसाब से उन लोगों का इमिग्रेशन है जो यूके में, यूके की जो इकॉनमी है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और उसमें कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं या फिर लो स्किल्ड वर्कर्स हो सकते हैं जो यूके में आ रहे हैं। और जो सुएला ब्रेवरमैन है उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उस रूट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है स्टूडेंट्स की वजह से। स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने साथ डिपेंडेंट लेकर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट करने यहाँ पर आते हैं उनको डिपेंडेंट लाना भी पड़ता है अगर वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर चुके हैं। बट जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नज़रों में उनको लगता है कि जो डिपेंडेंट्स अभी आ रहे हैं वो लो स्किल्ड काम को ज़्यादा ले रहे हैं, वो उतने स्किल्ड नहीं हैं, तो वो इकॉनमी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब को वो बैड इमिग्रेशन काउंट करते हैं, एंड इसी बैड इमिग्रेशन को गवर्नमेंट का, जो नई गवर्नमेंट बनी है, उनका एम है कि वो कम करें। अब अगर आपको यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन का पता नहीं है तो यूके में जीडीपी की टर्म्स में रिसेंटली ग्रोथ नहीं हो रही, जितना मैंने न्यूज़ पढ़ा था। एंड होता क्या है कि जब जीडीपी में ग्रोथ नहीं होती तो उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं निकलती, मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचो, अगर आप एक कंपनी के रेजिडेंट हो एंड आपकी कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, एंड जो जितनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें भी आपको, उन अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको दूसरी कंट्री के लोगों से कंपटीशन मिलेगा, तो यू वोंट लाइक दैट। तो मे बी मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है क्योंकि कंट्री उतनी ज़्यादा अभी ग्रो नहीं कर रही है, एंड जो लोग आ रहे हैं वो उस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट
और जो लो स्किल्ड लोग अगर आ भी रहे हैं एज पर गवर्नमेंट, वो यूके की जो आम पॉपुलेशन जो काम कर सकती है वो उनका काम भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको उन लोगों को कम करना है अब। तो जो नई होम सेक्रेटरी बनी है सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने बोला कि जो नेट इमिग्रेशन का उनका जो टारगेट है वो कुछ 100,000 के अराउंड होने वाला है, और जबकि अभी के टाइम जो नेट इमिग्रेशन है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, वो 600,000 के आसपास है। तो 6 टाइम्स या उससे ज़्यादा वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहती हैं, कम करना चाहती हैं। एंड ये टारगेट्स बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट्स के हुआ करते थे। एंड बोरिस जॉनसन के गवर्नमेंट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लिबरल पॉलिसीज़ थी, बट अब वो ज़्यादा काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जाने वाला है। और अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बताऊं तो आपको भी पता है यूके का टारगेट था कि उनको 600,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए थे 2030 तक, बट वो 8 साल पहले ही या 9 साल पहले ही टारगेट अचीव हो गया। एंड जो डिपेंडेंट वीज़ाज जिनको मिले हैं वो 2019 से 2022 जुलाई तक 13,000 से बढ़ के 81,000 हो गए हैं। तो 5 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है डिपेंडेंट वीज़ाज़ में। तो बहुत सारे डिपेंडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट को देखना पड़ रहा है कि इतने लोग हमारी इकॉनमी में क्या कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कि नहीं। बट अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अभी तक कुछ प्रेस स्टेटमेंट्स ही आई हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें टारगेट्स कम करने हैं, बट अभी तक ऐसा कोई रूल आया नहीं है जिसमें बोला गया वो एक्सप्लिसिटली कि PSW ख़त्म होने वाला है, या फिर डिपेंडेंट वीज़ा कम होने वाले हैं, या फिर और भी किसी तरह की पॉलिसी जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तक बस स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुई हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स। बट अगर यूके के होम सेक्रेटरी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनको नेट इमिग्रेशन बहुत कम करनी है, देन इट्स नॉट अ गुड साइन। एब्सोल्युटली इट्स नॉट अ गुड साइन। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि फ्यूचर में पॉलिसीज़ बहुत टाइट ही होने वाली हैं। हाउएवर यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो PSW कट करने के फेवर में नहीं है, या फिर वो ग्रेजुएट जो रूट है जिसको PSW बोलते हैं, या फिर स्टूडेंट वीज़ाज़ में लोगों को कम करने के सपोर्ट में नहीं है। बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स अभी आई हैं जिसमें पता चला है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यूके में 25.9 बिलियन पाउंड्स का इनफ्लो लाते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स आते हैं फिर वो यूके की पब्लिक सर्विसेज पे और 3 बिलियन पाउंड्स खर्चते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्पेशली जब यूके की जीडीपी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही और इतना बड़ा उनको रेवेन्यू का सोर्स मिल रहा है। तो इट वोंट मेक सेंस टू एलिमिनेट PSW एकदम से, बिकॉज आपको भी पता है कि PSW की वजह से ही बहुत लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। एंड यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी बोला कि जो भी डिपेंडेंट्स आते हैं वो अपना सारे फाइनेंसेस लेकर आते हैं। उनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट वीज़ा क्या कहते हैं प्रोसेस होती है, एंड उनको दिखाना होता है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं यूके में आके। वो NHS के भी पैसे अपफ्रंट देते हैं। तो ये सब चीज़ें कंसिडर अगर हम करें, और वो जो इकोनॉमी में पैसा लेकर आ रहे हैं वो सब अगर हम कंसिडर करें, तो अगर हम PSW जैसी चीज़ और डिपेंडेंट वीज़ाज़ को कट करते हैं तो ये यूके की इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ये यूके के यूनिवर्सिटीज़ का कहना है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के वाइस चांसलर ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इस चीज़ पे, जिसमें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फेवर में बात कर रहे हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, आप आराम से उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैं पूरा मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे, बट इससे पता चलता है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ और चाहती हैं, गवर्नमेंट कुछ और चाहती हैं, बट जो एंड गोल है गवर्नमेंट का वो ये है कि जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको कट करें। बट यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं इस प्रोसेस में जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कट ना हो, और जो इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान ना हो, यूके की इकोनॉमी को नुकसान ना हो। बिकॉज जो यूके की इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें उनका टारगेट है 35 बिलियन पाउंड्स का टारगेट अचीव करना, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाएंगे बाय 2030। तो अगर PSW जैसी चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो वो टारगेट अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बट पता नहीं है कि वो टारगेट चेंज होगा या वही रहेगा,
और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या निकल कर आती है। बट ये सारी जो बातें हैं डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। जो लोग यहाँ पे PSW लेना चाहते हैं या फिर जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वीज़ा के रूल्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। अगर वो PSW कट नहीं करते हैं, वो डिपेंडेंट वीज़ा में और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ला सकते हैं, लिमिट्स ला सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिपेंडेंट्स कम हो जाएं, या फिर और कोई ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रूल, या फिर PSW भी कट कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है PSW यहाँ पे रहेगा, क्योंकि देखो लोग तो यहाँ पे बहुत आ रहे हैं। अगर 2030 तक जितने स्टूडेंट्स लाने का टारगेट था वो 8-9 साल पहले, 8-9 ईयर्स पहले अचीव हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। इतने इमिग्रेंट्स क्या कंट्री, चाहे वो शॉर्ट टर्म इमिग्रेंट्स भी हो, क्या वो लेने के लिए रेडी है? अगर रेडी नहीं है तो डेफिनेटली वो कंट्री अपने रूल्स में चेंज लाएगी। एंड अभी आपको पता होगा कि आप, मेरे को नहीं पता आपने न्यूज़ पढ़ी है कि नहीं, बट जो सुएला ब्रेवरमैन है, उन्होंने जो अजाइलम सीकर्स हैं उनको भी, उनके लिए भी एक नई पॉलिसी वो लेकर आई है। अजाइलम सीकर आपको पता नहीं है तो वो लोग होते हैं, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। अजाइलम सीकर वो होते हैं जो दूसरी कंट्री से UK में इलीगली आते हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो वॉर के विक्टिम्स हो सकते हैं या फिर और रीजंस हो सकते हैं। तो अभी UK गवर्नमेंट की रवांडा जो कंट्री है उनके साथ एक डील हुई है, जो एक कंट्री अफ्रीका में है UK से 4000 माइल्स दूर के जो भी अजाइलम सीकर्स होंगे उनको प्लेन से सीधा रवांडा भेज दिया जाएगा। एंड वहाँ से उनकी सारी प्रोसेस देखी जाएगी कि उनको उनकी कंट्री में वापस भेजना है, क्या करना है। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आगे आगे बढ़ने वाली है। तो अगर आप इलीगल इमिग्रेंट बन के यहाँ पे आ रहे हो तो आप ये जान लो कि शायद आपको UK में भी ना रहने दें, क्योंकि वो आपको प्लेन में एक तरफ की टिकट करा के रवांडा भेज देंगे एंड आपको वहाँ की अजाइलम में रहना पड़ेगा। और रवांडा की गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो कि वो कैसी कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है। डेफिनेटली UK नहीं है वो, राइट। तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आने वाली है आने वाले दिनों में। बट आपको एक पैटर्न मैं शेयर करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि आप पे इन पॉलिसीज़ या इन स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। देखो, जब UK में लास्ट टाइम PSW था तो उसके ख़त्म होने की अनाउंसमेंट हुई थी मार्च 2011। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिशियल आर्टिकल निकाला हुआ है। 22 मार्च 2011 में अनाउंसमेंट हुई थी कि अप्रैल 2012 के बाद से कोई भी PSW नहीं ले पाएगा। तो एक साल का गैप था। तो अगर मार्च में अनाउंसमेंट हुई थी तो आपके पास एक साल था PSW लेने के लिए। एंड अगर हम बात करें कि जब दोबारा से PSW इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो भी UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो न्यूज़ आई थी वो सितंबर 2019 में आई थी। एंड उन्होंने बोला था 2020 इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो PSW ले पाएंगे जब वो 2021 में ग्रेजुएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि 2009 में न्यूज़ आई थी एंड उसका इम्पैक्ट आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स पे पड़ा था जो कि 2021 में PSW के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1 से 2 साल का गैप है। तो अगर मेरे को लगता है कि अगर यही पैटर्न कंटिन्यूड रहा तो जो गवर्नमेंट सपोज नवंबर में सपोज कोई पॉलिसी ले आती है तो वो न्यूज़ आएगी नवंबर में, बट वो शायद एप्लीकेबल हो उससे 1 साल बाद, नवंबर 2023। तो जो स्टूडेंट्स जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं, मेरे को नहीं लगता कि उनको PSW लेने में कोई दिक्कत आएगी। इवन दो जो स्टूडेंट्स अभी भी UK में आए हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है और अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई PSW ख़त्म होने की। अगर नवंबर तक भी कोई न्यूज़ नहीं आती PSW ख़त्म होने की तो जो अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नेक्स्ट ईयर उनको PSW मिल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर तक यूजुअली हर यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक सब स्टूडेंट्स PSW के लिए अप्लाई कर देंगे और नोटिफिकेशन आएगी भी तो वो अक्टूबर के बाद से एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अक्टूबर तो ऑलमोस्ट आधा निकल भी चुका है। बट अगर आप अभी तक UK में नहीं आए हो और आपको UK में PSW लेना है तो ऐसी सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट कि ऐसी कोई न्यूज़ आने से पहले अगर आप UK में आके स्टडी स्टार्ट कर देते हो
तो सही रहेगा। बिकॉज होता क्या है कि आपका अगर 1 साल का मास्टर्स है एंड उसके बाद समझ लो 1 साल का मास्टर्स प्लस 2 से 3 महीना आपका रिज़ल्ट आने में लगा, जिसके बाद आपको PSW के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि रिज़ल्ट से पहले आप जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका पूरा जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल प्लस 2 से 3 महीने ऐसे टाइम पीरियड में कवर हो जाता है, जिसमें जो नए रूल्स आएंगे PSW को शायद हटाने के, वो उसके बाद आएंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनवरी इनटेक में यहाँ पर आ जाते हो, अब गवर्नमेंट नया पॉलिसी लेकर आती है मार्च 2023 में, और वो बोलते हैं कि मार्च 2024 से या अप्रैल 2024 से कोई भी PSW के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो लेकिन अगर आप जनवरी में यहाँ पर आ गए हो तो जो उससे नेक्स्ट जनवरी होगी उसमें भी आप 2 महीने ऐड कर दो मार्च, तो आप मार्च तक PSW के लिए अप्लाई कर चुके होगे, जबकि जो एक्चुअल एंड डेट है PSW की वो होगी अप्रैल, उसके 1 महीने बाद। तो ये एक मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, जनवरी में ही आपको आना चाहिए, मार्च में ऐसा कोई रूल आ जाएगा कि PSW ख़त्म हो जाएगा। बट मैं आपको एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके बीच में जो गैप था इम्प्लीमेंटेशन में और अनाउंसमेंट में, उसको अगर हम कंसिडर करें तो उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा। इसमें मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप UK में आ रहे हो और यहाँ पे आप टॉप 100, 200, 300 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो वर्ल्ड की, तो आपको आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि रैंकिंग क्या मैटर करती है, तो रैंकिंग काफ़ी जगहों पे मैटर करती है, बट जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के केस में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, कुछ प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन होनी चाहिए, जो कि आपका मास्टर्स का पार्ट होना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हो। तो अगर ऐसा केस है तो आपको यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो अगर आप यहाँ पे टॉप 100 यूनिवर्सिटी से, 200 यूनिवर्सिटी से, 300 यूनिवर्सिटी से, मैं UK की टॉप 300 नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्ल्ड की टॉप 300 कह रहा हूँ, उसके अंदर अंदर आप कोई मास्टर्स प्रोग्राम करते हो तो आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पे फ़र्क नहीं आएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड ये चीज़ मास्टर्स इन मार्केटिंग के लिए तो 100% सच है। तो मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स, मास्टर्स इन मार्केटिंग और भी रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 200-300 में है। उसके बाद की मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट 200-300 इज़ अ डिसेंट नंबर, ये आप टारगेट कर सकते हो एडमिशन लेने के लिए। दिस इज़ माई ओपिनियन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू समथिंग, दिस इज़ माई ओन एनालिसिस। मैं काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए कि क्या होने वाला है, UK में PSW ख़त्म होगा कि नहीं, बट मेरे को थोड़ा अपना खुद का रिसर्च करना था, सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी थी, कॉन्टेक्स्ट समझना था कि क्या हो रहा है, और जो नए होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है, एंड वो सब मैंने समझ के और प्रीवियस न्यूज़ पढ़ के फिर मैं आपके पास ये एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स बिलो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप ऑलरेडी UK में हो, अगर उनको डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, अगर आप अभी UK में आए हो और आपको अनसर्टेनिटी है कि आपको PSW मिलेगा कि नहीं, और अगर आप UK में आने वाले हो इन दी कमिंग मंथ्स और ईयर, तो भी आप अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और ताकि उनको भी पता चले कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय।